Good morning everyone, this is Abhishek Prasad Gupta and today we are going to solve the HCF, it means highest common factor. There are three methods of solving HCF. So we are going to start the solving of HCF. Very easy method and very interesting method. So we are going to solve HCF, highest common factor. There are three methods of solving HCF. HCF यानी कि महत्तम समापवर्त को सॉल्व करने का तीन तरीका है। यदि आप इसे सीख लें तो आपको किसी भी परीक्षा में HCF को बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम सभी लोग HCF सीखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तो पहला हमारा विधि है कॉमन फैक्टर मेथड। पहला मेथड क्या है? कॉमन फैक्टर मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा हमारा है डिवाइड मेथड, जिसे हम सभी भाग विधि भी कहते हैं। तो आइए हम सभी आज तीनों मेथड से सीखेंगे HCF ज्ञात करने के लिए। इस विधि से हम कितना भी बड़ा HCF को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिवाइड मेथड। बहुत ही आसान है HCF को बनाना और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि आसानी से हम सभी इसको जान सके, सीख सकें और किसी भी परीक्षा के लिए HCF बहुत ही मान्यता रखता है। तो चलिए हम सभी HCF सीखते हैं। मान लीजिए कि हमें 10 और 12 का HCF ज्ञात करना है। 10 और 12 का HCF ज्ञात करना है। तो हम सभी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले नंबर्स को लिख देंगे इस प्रकार। अब हमें पता करना है कि कौन कौन सा टेबल में आपका 10 आता है और 12 आता है। तो हम सब इसे लिख देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 हमारा आता है 1 में, 2 में, 5 में और 10 में। फिर हमारा 12 आता है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। इतना हम सभी लोगों ने जान लिया कि कौन कौन सा टेबल में हमारा आता है 10 और 12। अब हम इसका कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन सा संख्या इसमें मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 हमारा मिल रहा है और 2 हमारा मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे कॉमन फैक्टर। क्या क्या कॉमन फैक्टर आया? 1 और 2। तो 1, 2 हम लोगों ने लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्योंकि हमको HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारा 2, तो इसका HCF हमारा हो जाता है 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कॉमन फैक्टर मेथड से HCF निकालने के लिए। चलिए एक और नंबर हम लोग प्रयास करते हैं निकालने का। मान लीजिए कि हम लोग निकाल रहे हैं 24, 24 और 30 का। तो इसको निकालने का भी तरीका बहुत ही आसान है, हम लोग सीखते हैं आज। तो ये देख सकते हैं आप 24 कौन कौन सा टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 और एक 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद होगा 24। फिर हम देखेंगे 30 कौन कौन सा टेबल में आता है। तो 30 हमारा आता है 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, 10 में, 15 में और 30 में। अब हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। किस प्रकार इसका कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हम सभी इसका HCF निकालेंगे। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया? 1, 2, 3, 6,
बस, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम सब इसका कॉमन फैक्टर आसानी से लिख देंगे। कॉमन फैक्टर हम लोगों ने लिख दिया। क्या क्या कॉमन फैक्टर हमारा आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया। और अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट हमारा क्या है जी? 6 है। तो हमारा HCF क्या हो गया? 6। तो ये था हमारा इजी मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, जिससे हम लोगों ने HCF बनाने के लिए सीखा। नेक्स्ट हम सभी सीखेंगे प्राइम फैक्टर मेथड, जो भी बहुत ही आसान है। आप सभी उसे ध्यान से पढ़िएगा तो आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम सभी आज प्राइम फैक्टर मेथड से HCF निकालना सीखते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चे हैं 6 के, 5 के, 4 के, उनका एग्जाम में आता है फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टर मेथड, डिवाइड मेथड। तो आपको सभी मेथड में अलग अलग मेथड लगा के बनाना पड़ता है। तो चलिए हम सभी आज प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं HCF। बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि हमारा निकालना है 20 और 25 का HCF प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखिए, हम पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये हमारा हो गया। अब 25 का है तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इतना हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इसको हम लोगों ने लिखेंगे। 20 का क्या क्या है? 20 का मेरा आया 2 2 5, तो 2 2 5। 25 का क्या आया? 5 इंटू 5। अब हम सभी देखेंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 5 हमारा कॉमन आ रहा दोनों में। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। इसी प्रकार हम लोग 3 डिजिट का नंबर निकालते हैं। मान लीजिए कि हमें निकालना है 20, 24, 32। तो हम लोग इस प्रकार 3 डिजिट का भी आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए 20, 24, 32। तो इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 24 का निकालेंगे तो क्या होगा? 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम 32 का निकालेंगे। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हम इसको लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे। 24 के लिए हमारा क्या आया? 20 के लिए, 24 के लिए क्या क्या आया, और 32 के लिए क्या क्या आया। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख के लिख लेते हैं कि क्या उसका प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो 2 2 जा 2 2 5 हो गया। इसका हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। फिर हम निकालेंगे 32 का। 2 2 जा 4, 2, इसका हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कि इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो चलिए, कॉमन हमारा हो गया 2, फिर हमारा हो गया 2, और कुछ कॉमन है? ध्यान से देखिए, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 4 वैसा नंबर है जिससे हमारा ये तीनों डिजिट जो है आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया HCF निकालने का तरीका प्राइम फैक्टर मेथड से। अब हम सभी सीखेंगे डिवाइड मेथड, जो बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग आज डिवाइड मेथड से सीखते हैं। मान लीजिए कि हमें निकालना है हमें निकालना है 10 और 12 का HCF डिवाइड मेथड से। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 10 का टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। 10 1 जा 10, कितना बचा? 2 बचा। अब जो ऊपर में यहाँ पे संख्या है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 2 5 जा 10। तो लास्ट में हमारा कितना बच रहा है?
2 बच रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा डिवाइड मेथड है। और हम लोग और भी तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। चलिए एक और नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए हम लोग लिए 24, 32, इसको हमको डिवाइड मेथड से निकालना है, तो हम लोग इसको निकाल देते हैं। 24 को डिवाइड करते हैं 32 से, 24 1 जा 24, हमारा कितना बच रहा है, इसको घटा देंगे 8 आएगा। फिर जो ऊपर में नंबर्स बचा है 24, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, 8 3 जा 24। अब हम देखें कि हमारा लास्ट में क्या बच रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमारा 8 बच रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। ये हमारा था डिवाइड मेथड। अब 3 डिजिट का मान लीजिए हमें निकालना है, तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 20 है, 30 है और हमारा 40 है, ये भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, केवल तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए पहले हम लोग 20 को 30 से डिवाइड करते हैं। 20 1 जा 20, हमारा कितना बचेगा घटाने पे, 10 बचेगा। अब हम ऊपर में जो संख्या बच रहा है 20, इसको यहाँ पे 20 लिख देंगे। 10 2 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये मेरा पूरा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर बचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ाते हैं कि आखिर अब क्या करेंगे, यही आंसर हो गया। नहीं, जो हमारा नीचे बचा हुआ उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, 10 लिख दिए, और हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है 40, तो इसको हम लोग 40 यहाँ उतार देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 40। अब हम देख सकते हैं कि लास्ट में हमारा क्या बचा है, 40 बचा है, 10 बचा है, तो 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट गया, इसको छोड़ देते हैं, वही आंसर हो गया। लेकिन नहीं, जो हमारा एक नंबर 40 बचा हुआ था वो हमारा कहा जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में जो हमारा यहाँ पे आएगा डिवीजर 10, वही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आप सभी बताएं कि कैसा लगा आप लोग को ये 3 मेथड पढ़ने में। और भी आने वाले दिनों में मैं आपको तरह तरह के मेथड से बताऊंगा, ताकि आप सभी अच्छी तरीके से सीख सके बनाने के लिए मैथमेटिक्स। और भी बहुत सारा सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, GK, सभी विषयों को मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हम सभी अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। धन्यवाद।